इटावा नगर पालिका में वित्तीय अनियमितताओं और कर्मचारियों के पेंशन और वेतन भुगतान को सहित कई मांगों को लेकर नगर पालिका के कई सभासद बैठे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर। यह धरना प्रदर्शन इटावा नगर पालिका गेट पर ही किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी सभासदों का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष शासी अधिकारी की मिली भगत से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। बिना टेंडर के काम कराए जा रहे हैं। हर काम 40% से ज़्यादा कमीशन लिया जा रहा है। लंबे समय से कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। संविदा कर्मियों को निकाल कर अपने खास लोगों को काम पर रखा जा रहा है। पक्का तालाब पर सौंदर्यीकरण के नाम पर बिना टेंडर के दुकानें बनाई जा रही हैं। आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं, किस लिए आप? आज धरने पर हम लोगों को मजबूर होकर बैठना पड़ा है। हम लोग विगत कई दिनों से अलग अलग अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, उनको अपना ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी कुछ भी कार्रवाई अभी तक हम लोगों को होती हुई नहीं दिखी है। एडीएम साहब से मिले थे, तब भी हम लोगों ने कहा था कि अगर मेरी कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग धरने के लिए बाध्य होंगे। किस प्रकार की मांगे हैं आप? हम लोगों की मांगे हैं कि जहाँ निर्माण हो रहे हैं, जैसे पक्के तालाब पर कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनकी हमको डिटेलिंग दी जाए कि आखिर उनके टेंडर किस प्रक्रिया से हुए हैं, उनका किसको अलॉट किया गया है। कोई जवाब नहीं दिया था, कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। लोगों के पीएफ, कर्मचारियों के पीएफ उनके खाते में नहीं आ रहे हैं। आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं? आप कहते हैं कि डाल दिए गए तो उसकी डिटेल हमको उपलब्ध कराई जाए कि किन किन के खाते में चले गए। कर्मचारियों को बिना किसी कारण, बिना किसी नोटिस के निकाल दिया जाता है। क्यों निकाला जा रहा है उसका भी जवाब नहीं देना है। मतलब हमारे किसी भी सवाल का जवाब हम लोग जो पूछ रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं। जैसे कि आप देखिए कि 20 वाटर कूलर परचेज किए गए, नगर पालिका ने 20 वाटर कूलर परचेज किए। एक वाटर कूलर पे 108 नंबर डला है, एक पे 113 नंबर डला है। गिनती 1 से 20 तक होनी चाहिए, ये 100 से ऊपर गिनती कैसे चली गई? आखिर ये क्या है भाई? 20 कूलर जब परचेज हुए तो 1 to 20 काउंटिंग डलनी चाहिए कि 100 से ऊपर काउंटिंग डलेगी? ऐसे कई भ्रष्टाचार हैं सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। हम लोग लगातार इसी की मांग कर रहे हैं। पक्के तालाब पे जो निर्माण है उसको किस फर्म को दिया गया है, आखिर आपको उसको बताने में आपत्ति क्या है? आपने उसका कैसे टेंडर किया, कैसे अलॉटमेंट किया, किसको किया, ये सब बताने में क्या आपत्ति है? इन्हीं सवालों के साथ हम लोग लगातार बैठे हुए और मांग कर रहे हैं। आज भी मजबूर होकर के बैठना पड़ा जब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों का अनिश्चितकालीन हमारा धरना है। इसके बाद हम लोग योगी जी से भी मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं कि वहाँ भी जाकर के अपनी बात रखेंगे। और जब तक नगर पालिका हमारे जवाब नहीं देगी, प्रशासनिक अधिकारियों से आपने मुलाकात की, उनसे अपनी बात? सबसे अपनी बात रखी जा चुकी है। एडीएम साहब से भी रखी गई, कमिश्नर साहब से भी रखी गई, लेकिन अभी तक कोई भी संतोषजनक कार्रवाई हम लोगों को होती हुई नहीं दिख रही है। कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, कोई स्पष्ट जवाब भी देने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर इन चीज़ों में जो हम मांग रहे हैं इनको हमें क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा। हम कर्मचारियों की सूची मांग रहे हैं। आप ही बताइए कि इस नगर पालिका में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, इसकी सूची मांगने का हमको अधिकार है कि कितने लोग काम कर रहे हैं। आप उसका नाम बताने में आपको क्या आपत्ति है? लेकिन नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अगर वो देंगे तो वो जनता के सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी, लोगों को पता चल जाएगा ये लोग काम कर रहे हैं और सारा भ्रष्टाचार खुल करके सामने आ जाएगा। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील दत्त अम्बेडकर है, वार्ड नंबर 1 से सभासद हूँ। आज हम लोग है ना धरने पे ना मजबूर वर्ष होना पड़ा। जनता की जो छोटी छोटी समस्याएं को लेकर हम लोग आए दिन नगर पालिका के शासी अधिकारी, नगर पालिका के अध्यक्ष जी, इनको सबको अवगत करा रहे हैं कि वार्डों में छोटे छोटे से काम है जिनको है ना समय से आप निपटाते रहें, जिससे कि जनता हम लोगों से भी काम कराने के लिए जो ना हमें चुना है तो हम जनता के काम करा सके। परंतु अभी तक कोई काम इस तरीके से 14 महीने होने जा रहे हैं, कोई भी ऐसे कार्य नहीं किए जिससे कि हम लोग है ना उसको कर सके। सबसे पहले मैंने अपने नगर पालिका में सबसे पहले भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कि यहाँ पर शहर में जितनी बाबा साहब की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, ख्यालीराम मड़ैया के सामने वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति, उसके सौंदर्यीकरण के लिए मैंने चेयरमैन साहब और बोर्ड बैठक में ने कहा था, प्रस्ताव रखा था। उसके ऊपर भी चेयरमैन साहब और ईओ साहब ने कोई अमल नहीं किया। और तमाम इस तरीके के है ना और भी जो काम किए गए उनमें काम है ना उन्होंने किया। जैसे कालीवन मंदिर है, शमशान घाट है, शमशान घाट में बगैर टेंडर के, बगैर कोटेशन के काम पर काम किया गया, जो बिल्कुल है ना गलत है। जिस प्रकार से चेयरमैन भी कहते हैं कि आप जानबूझ के माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं,
विकास कार्य तो बिल्कुल 0/सन्नाटा है। ये है ना एक तरीके से हम लोगों को जो हम लोग विरोध कर रहे हैं इसको है ना नज़रअंदाज जनता के प्रति बाड़ों में चल के पूछिएगा, बाढ़ की जनता हम लोगों से किस तरीके से कहती है कि बाढ़ में कोई काम ही नहीं हुआ आपके यहाँ। उनकी जांच के लिए मेरा वार्ड अजीत नगर वार्ड है। जब से ये चुनाव हुए उसके बाद अभी तक कोई काम नहीं हुआ। मेरे वार्ड में मात्र 2 गलियां तब से बनी है 14 महीने में, और कम से कम 8 करोड़ के ऊपर से काम में ना टेंडर यहाँ से जानकारी हुई है, लग चुके हैं टेंडर। 8 करोड़ रुपए के काम में है ना विकास कार्य के लिए मेरे यहाँ 2 गलियां खाली लगी जाएंगी। और 8 महीने से आज आप लोग प्रमुख आरोप आप लोगों के ऊपर लगते रहते हैं कि आप लोग विरोध जानबूझ के विरोध कर रहे हैं। ऐसा है, मैं सिविलियन वार्ड से सभासद प्रतिनिधि हूँ, हीरू तोमर। मुख्य समस्या हम लोगों की जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, जिनकी पीएफ की समस्या है, जिनकी वेतन की समस्या है, आप जानकारी करेंगे तो आपको सही जानकारी नहीं दी जाएगी। आपको जानकारी में घुमाया जाएगा कि पीएफ डल रहा है। अरे हम लोग भी तो यही मांग रहे हैं, हम लोग भी तो लिस्ट मांग रहे हैं। आप दिखा दीजिए पीएफ कितने कर्मचारियों को डल गया है, कितने कर्मचारियों को वेतन कब से नहीं डाला गया है। बहुत से कर्मचारियों की लिस्ट आपको उपलब्ध करा सकते हैं जिनका वेतन नहीं डाला गया। बेचारे को डर के मारे कहना नहीं चाहते, पर काफ़ी लोगों को हम आपको दबी जबान से बता देंगे कि उनका वेतन आया कि नहीं आया। बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पर। इसके अलावा वार्डों में वेतन की बात आप कर रहे हैं, उसकी जो फर्म है हाँ बाकी बारी तो बाकी बिहारी उनको डायरेक्ट कहा गया, उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिया, इनसे संपर्क कीजिए डायरेक्ट, हमारा कोई लेना देना। लेना देने से क्या मतलब होता है? हम लोग तो चुन के आए हैं, हम लोग तो सभासद हैं, हम लोग तो कर्मचारियों की बात कहेंगे। ये थोड़ा ना होता कि कर्मचारी कंपनी वाले से बात करें। कंपनी वाले अगर सुन रहे होते तो हम लोग धरने पे क्यों बैठे होते? कर्मचारियों को कोई सुनने वाला नहीं, कहने वाला नहीं, हम लोगों को सारी बात कहनी पड़ती है, और इसीलिए हम लोग चुन के आए हैं। नगर पालिका में जो कर्मचारी कार्यरत हैं किसी न किसी वार्ड से आते होंगे, तो हम लोगों का यहाँ पे उत्तरदायित्व बनता है कि उन लोगों की आवाज़ उठाएं, कम से कम उन लोगों की बात कहें। बहुत शोषण, बड़े स्तर पर शोषण हो रहा है। ईओ साहब की जानकारी में भी है और अध्यक्ष जी की जानकारी में भी है। आप कह रहे विकास नहीं हो रहा है, लेकिन चेयरमैन का कहना है कि शहर के चारों तरफ नाले या फिर चौराहे का सौंदर्यीकरण, मंदिर का सौंदर्यीकरण वगैरह जगह जगह विकास कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं मंदिर और शमशान घाट का कार्य हो रहा है, अच्छी बात है। इसके अलावा आप अन्य नालों पर भी नज़र डालें, वहाँ देख के आएँ क्या स्थिति है। जहाँ बनने चाहिए वहाँ अभी तक काम नहीं लगा है। चेयरमैन साहब का कहना है कि बरसात हो रही है, बरसात आपको भी दिख रही है, बरसात कहाँ हो रही है। हम कह रहे चलिए नाला नहीं बन सकता, कम से कम गलियाँ तो बन सकती हैं, गलियाँ पुलियाँ तो बन सकती हैं। पुलियों में क्या समस्या है? 2 घंटे में पुलिया सीसी डल जाती है, उसमें क्या दिक्कत है? कितने दिन बरसात हुई है आपको भी जानकारी है। बाड़ों में छोटे छोटे जो काम है वर्क ऑर्डर के, हमारे वार्ड में तो कोई काम नहीं हुआ, एक सिंगल पुलिया नहीं डली। इसके अलावा सेवा कॉलोनी हमारे पड़ोस में पड़ता है, उसमें भी एक सिंगल पुलिया नहीं पड़ी। आप जानकारी कर लें, आप दिखवा लें, साक्ष्य मांग लें,